बहुमूल्य है, फिर हीरे जवाहरात की बात करी गई है, उससे भी बहुमूल्य है, और आखिर में एक बात, सारी बातों में 15 आयत की आखिरी लाइन में, दूसरी तीसरी लाइन में कहा गया, जितनी भी वस्तुओं की तो अपने अंदर लालसा करता, हो सकता सोने की लालसा ना हो, धन संपत्ति की लालसा ना हो, और बहुत सारी चीजें हैं, जितनी भी वस्तुओं की तेरे मन के अंदर लालसा है, खुदा का कलाम कहता उन सारी लालसाओं से भी ऊपर जे बुद्धि है। परंतु जब इसके बारे में देखते हैं, इस बुद्धि के बारे में ध्यान सुनिए, तो फिर अभी इसका 5वां वचन पढ़िए और 7वां वचन इसी का नीति वचन, प्रोवर्ब्स चैप्टर 3 वर्स 5 and 7। तू अपनी समझ का सहारा ना लेना। यहां पर देखिए अब क्या कह रहा है, समझ कहां से है, बुद्धि से है, परंतु खुदावंद का कलाम यूं फरमाता कि तो अपनी समझ का सहारा ना लेना। 7 वचन, अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना होना। यहां कहा है कि अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना हो। देखिए एक ही अध्याय है, चैप्टर 3 है, इसी में वो 13 से 15 तक बुद्धि के बारे में इतना बड़ी बड़ी बातें बयान की गई है कि सोने चांदी हीरे जवाहरात से, सारे संसार की वस्तुओं से कहीं श्रेष्ठ है बुद्धि, ज्ञान। परंतु इन्हीं वचनों में 5 और 7 वचन में कहता कि तू अपनी समझ का सहारा ना लेना। ये क्यों ऐसा कहा गया? 7 वचन में क्या कहा? अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना होना। अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना होना। ऐसा क्यों? एक ही अध्याय में दोनों बातें क्यों खोली गई है, बताई गई, क्या कारण है? इसका कारण यह है मेरे भाइयों और बहनों, आज हमें इस समय में देखना पड़ेगा कि हमारे पास कौन सी बुद्धि है। यदि 5 और 7 वचन में कहा गया है कि तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, परंतु पूरे मन से, पूरा वचन पढ़िए 5 वचन, तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। हाँ, संपूर्ण मन से, इसका मतलब कहीं ना कहीं जो समझ हमारे पास है, भले संसार की लालसाओं से, संसार की वस्तुओं की लालसाओं से, श्रेष्ठ वस्तुओं से भी श्रेष्ठ है, परंतु फिर भी देखना पड़ेगा क्यों ऐसा कहा गया। संपूर्ण मन से यहोवा पर विश्वास कर, 7वां वचन, अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना होना। अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना होना जी, यहोवा का भय मानना, यहोवा का भय मानना, और बुराई से अलग रहना। हाँ, ऐसा क्यों कहा गया है कि अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना होना, अपनी समझ का सहारा ना लेना। एक तरफ संसार की वस्तुओं से सबसे श्रेष्ठ बुद्धि को बताया, दूसरी तरफ परमेश्वर का वचन कहता है कि सहारा। क्या बात है, कहां से है मेरे प्रियो? देखना पड़ेगा ये बुद्धि आज हमारे जीवन में है, वह कहां की बुद्धि है। इस वचन को हम और सीखने के लिए याकूब की पत्री, उसका 3रा अध्याय, उसका 15 और 16 वचन और 15 और 17 वचन देखेंगे। पहले 15 को पढ़ते हैं। याकूब, जेम्स चैप्टर 3 वर्स 15 जी। ये ज्ञान वह नहीं जो ऊपर से उतरता है। हाँ, इसका मतलब एक कोई और ज्ञान भी है, वह जो ऊपर से उतरता है। 17 पढ़िए। पर जो ज्ञान ऊपर से आता है, इसका मतलब एक ज्ञान ऊपर से है और एक ज्ञान नीचे से है। मीन्स एक बुद्धि ऊपर से है, परमेश्वर की ओर से है, और एक बुद्धि इस संसार की ओर से है। अभी 15 को फिर पढ़िए पूरा। ये ज्ञान वह नहीं जो ऊपर से उतरता यह ज्ञान वह नहीं जो ऊपर से उतरता है, वरन संसारिक। हाँ, नंबर 1, ये कौन सा ज्ञान है हमारे पास है, हमें पहचानना पड़ेगा। वरन संसारिक और शारीरिक और शरीरक और शैतानी है। और शैतानी है। मेरे प्रियो, 3 बातें बताई गई, संसारिक, शरीरक और शैतानी। ये ज्ञान है, ये बुद्धि है, ये ऊपर की बुद्धि नहीं है। आज बुद्धि के ऊपर हम प्रभु का वचन सीख रहे हैं मेरे भाइयों। प्रभु के दास लोग तो पहले ऑलरेडी जानते हैं, मैं इस काबिल नहीं हूं कि प्रभु के दासों को सिखा सकूं, परंतु हम सब मिलकर के सीख रहे हैं सारी बातों। खुदा बरकत दे। मेरे प्रियो, आज हम जानेंगे कि हमारे पास कौन सी बुद्धि है। क्या आप जानने के लिए तैयार हैं? हाथ उठाकर जितने भी कैमरा ऑन किया,
यदि किसी को समस्या नहीं है तो अपने कैमरे ऑन कर सकते हो तो ज्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए, हम भी आपको देखने पाएंगे। यदि कोई समस्या नहीं, यदि कोई आप ड्यूटी पर हो, कहीं बाहर हो, फिर तो बात अलग है। थैंक यू सो मच जिन्होंने बात मानी है। परमेश्वर सबको ब्लेस करे। हालेलुया। सो मेरे प्रियो भाइयों, ध्यान से सुनना है। आज इस समय में हमको जांचने की आवश्यकता है कि हमारे पास कौन सी बुद्धि है। कई बार ऐसा होता है किसी भाई बहन को रास्ते में चलते को सोने जैसी कोई वस्तु मिल जाती है, तो वो फिर कहां जाता है? सुनारे के पास जाता है, सुनार के पास जाता है, और वो ये मालूम करना चाहता है क्या ओरिजिनल है जहां डुप्लीकेट है, वो देखना चाहता है। हालेलुया। क्या सुनारे के पास जाता, वो बड़ी चतुराई के साथ सीधा नहीं कहेगा भैया मुझे रास्ते से मिली है, उसको शक हो जाएगा सुनहरा मेरे साथ झूठ बोल देगा, ये तो डुप्लीकेट। यदि उसको ये रिंग मिली है ना उंगली में पहनने वाली, तो वो कहेगा मैंने बालियां बनवानी है, इसलिए को तोड़वा करके नया कोई गहना तैयार करवाना, इसलिए लीजिए। तो जब यदि डुप्लीकेट होगी तो वो सुनहरा आपको क्लियर कर देगा। और आज मैं कहना चाहता हूं, आज वचन से बढ़कर कोई भी सुनार नहीं है। आपके पास कौन सी बुद्धि है, किसकी ओर से दी गई है? आज इस वचन के द्वारा हम सीखेंगे हम किसके चलाए चलते हैं, कौन सी बुद्धि हमारे पास है। एक संसारिक बुद्धि है, शारीरिक और शैतानी बुद्धि है, जो मेरे प्रियो शैतान की ओर से दी गई थी। वो कहां से थी? अदन की वाटिका से। बाइबल में हम जब तीसरा अध्याय पढ़ते हैं शिव वचन में, और वहां पर एक बात हमें स्पष्ट मिलती है। जब शैतान ने, सांप ने उसको भरमाया, तो हवा ने कहा ये बुद्धि देने के लिए है फल, परंतु वो ये नहीं जानती थी कि ये बुद्धि परमेश्वर के ओर से नहीं दी जा रही, शैतान की ओर से प्रोवाइड की जा रही है। मेरे प्रियो ध्यान से सुनना। और इस बुद्धि का कमाल क्या क्या हुआ, आज इस संसार में हम जांचेंगे। पहले हमने अपने आप को जांचना कि हम कौन सी बुद्धि के चलाए चलते हैं। एक बुद्धि ये है, संसारिक, शारीरिक और शैतानी बुद्धि है। आइए हम जांचें। ये बुद्धि संसारिक, शारीरिक, जो शैतानी बुद्धि है, तीन अलग अलग बातें यहां पर क्लियर की गई है। संसारिक, संसार की ओर खींचने वाली, संसार को फॉलो करवाती है, संसार के द्वारा आपको अट्रैक्ट करती है। संसार में जो जो चल रहा है उसी के द्वारा आपको एडवाइस दी जाएगी, उन्हीं के द्वारा आपको आपकी अगुवाई की जाएगी इस बुद्धि के द्वारा। शारीरिक, शरीर के सोचना, शरीर के बारे में, अपने शरीर के बारे में सोचना, हमेशा शरीर के बारे में, खाना पीना पहनना फैशन वैशन सब शरीर का ही टचन मचन होना चाहिए, शरीर के बारे में। और अपनी जान को, शरीर को बस बचाना ही है, इसको ही सब कुछ करना, शरीर के बारे में सोचेगी। शैतानी गलत युक्तियां आपके अंदर डाल करके आपकी अगुवाई करेगी। ये तीनों अलग अलग बताएगी। अब ध्यान से सुनिए प्लीज। क्या ये बुद्धि यहाँ आपके भीतर काम क्यों करना चाहती है और क्या, पहले इसके लक्षण जानेंगे। तैयार हो इसको पहचानने के लिए? सभी हाथ हिलाकर बताइए थोड़ा, मुझे मालूम पड़े कि सब सुनना है। हाँ, पहले हम इसको पहचानेंगे। ओके, पहचान करने के बाद फिर इसका टारगेट देखेंगे कि इसका टारगेट क्या है। ओके, कि कहां टारगेट करती, क्या इसके पीछे इसकी चाल क्या है। तो मेरे प्रियो, हो सकता है आप पीएचडी हो, इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, फिलोसोफर हो, साइंटिस्ट हो, बहुत एजुकेटेड हो, परंतु बिब्लिकली मैं कहना चाहता हूं, आप प्रीचर हो, आप बाइबल के टीचर हो, आप इवेंजलिज्म का काम कर रहे हो, आप पास्टर हो, आप किसी भी सेवकाई के लेवल में हो, यदि आपके अंदर पहला काम बताना चाहता हूं, सुनिए, आपने पहचानना है प्लीज। यदि आपके अंदर अपने ज्ञान को लेकर मैं बुद्धिमान हूं, मैं इस बात को जानता हूं,
मुझसे अधिक कोई नहीं जानता। मैं ये कह सकता हूं, आप अपनी क्वालिफिकेशन के ऊपर घमंड करते हो, अपनी एजुकेशन के ऊपर घमंड है, आपको अपने पैसे के ऊपर घमंड है, सुंदरता के ऊपर आपका कोई स्टेटस है, आप ऊंचे पद में वर्धमान हो, तो आपके अंदर इस बात को लेकर के भले सेवकाई में किसी भी रीति से, किसी सेवकाई के हिस्से में हो, मिनिस्ट्री ऑफ गॉड हो और मिनिस्ट्री ऑफ ये संसार की किसी भी सेवा में हो, यदि आपके अंदर अपने टैलेंट को लेकर, अपने ज्ञान और अपनी बुद्धि को लेकर, अपनी धन संपत्ति, मोटर गाड़ी सब कुछ लेकर यदि आपके ब्रेन में घमंड उत्पन्न हुआ है, तो मेरे भाई ये रेड अलार्म है। आपके अंदर गलत बुद्धि अपना घर बना रही है। यदि आपके अंदर किसी बात को लेकर घमंड है, घमंड कहां से आता? क्योंकि बुद्धि कहती हाँ तुझसे कोई अधिक समझदार नहीं। कौन कहता? कौन कमांड दे रहा? कोई है गलत दिशा निर्देश देने वाला, कोई है। ये घमंड यदि आपके जीवन में है तो रॉन्ग बुद्धि, गलत कंपनी की सिम आपके अंदर आ गई है। इसलिए हमको देखना पड़ेगा भाइयों। घमंड बाइबल में मैंने बिबलिकली मसीहों में ज्यादा करके किस बात का घमंड आता है? मैं ज्यादा दुआ करता हूं, मुझसे कोई ज्यादा बढ़िया गा नहीं सकता, मुझसे अच्छा कोई प्रचार नहीं कर सकता, मेरी गवाही के कारण लोग बदलती है, मैं जब बोलता हूं तो बस लोग कायल हो जाते हैं। ये सारी बातें, हाँ खुदा ने आपको फलदार किया है, खुदा ने आपको वरदान दिए हैं, खुदा आपको यूज कर रहा है, आप एक बिग परमेश्वर के किंगडम का एक हिस्सा बन करके, छोटा सा हिस्सा बन करके एक नौकर बन के काम कर रहे हो। घमंड किस बात का? थैंक्स कीजिए कि मिनिस्ट्री ऑफ गॉड, खुदा ने अपनी बादशाहत के लिए आपको चुन लिया है। इसलिए यदि इस बात का घमंड है, हो सकता ऑफरिंग देने वाले को घमंड हो, मैं पास्टर जी को ज्यादा ऑफरिंग देता हूं, इतना तो कोई चर्च में देता ही नहीं होगा जितना मैं देता हूं। तो भैया गलत अलार्म है आपके अंदर। आपको किस बुद्धि ने कंट्रोल किया है? दशवांश देता हूं, मेरे बिन में जितना मैं दशवांश देता हूं कोई दे ही नहीं सकता। मैं तरफ से माफ करना, किसी के दिल को ठेस पहुंचती, मैं अपनी तरफ से नहीं कहता हूं, बाइबल में लिखा गया है। लूक चैप्टर 18 में वहां पर दो मनुष्य प्रार्थना करने के लिए गए। अब सुन लीजिए, और एक प्रार्थना में क्या कहता है? ओ परमेश्वर मैं तेरा धन्यवाद करता हूं। परफॉर्मेंस दिखा रहा है, अपनी परमेश्वर को दिखा रहा है। मैं लालची नहीं हूं, मैं व्यभिचारी नहीं हूं, मैं अत्याचारी नहीं हूं, ये सारी बातें बता रहा है। और साथ में मैं दशवांश देता हूं, मैं सप्ताह में 2 उपवास रखता हूं। और साथ क्या कहता है सुन लीजिए, मैं इनके जैसा नहीं। वो था कौन? वो फरीसी, जो दुआ करने वाला, वचन को जानने वाला, दशवांश दे रहा है वचन के अनुसार, उपवास रख रहा है, दुआ कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, परंतु अंदर क्या है? अंदर घमंड है। और अपनी आत्मिकता को सुनिए ध्यान से, यदि आप अपने आत्मिक जीवन को, मैं बोल सकता हूं वचन रूपी जीवन को, मसीहत के जीवन को दूसरों के जीवन के साथ कंपैरिजन करके अपने आप को सही मान रहे हो, तो मेरे भैया आप खतरे की घंटी में हो, आप जीवन में हो। इसलिए गलत बुद्धि आपके अंदर कार्य कर रही है, और उस फरीसी के अंदर गलत बुद्धि ने काम किया, तो कौन नम गया? कौन एक्सेप्ट किया गया? वह है इंसान चुंगी लेने वाला, जो छाती पीट पीट करके रो रहा था, प्रभु मैं पापी हूं, मुझ पर दया कर। तो मैं कहना चाहता हूं, घमंड है यदि आपको जो कुछ परमेश्वर ने ब्लेसिंग्स दी है, वो एजुकेशन ब्लेसिंग हो सकती है, फाइनेंस की ब्लेसिंग हो सकती है, घर की आशीष, मोटर गाड़ी की आशीष, हर प्रकार की आशीष हो सकती है। यदि उसके ऊपर आप घमंड करते हो, तो भैया फिर नबूकदनेस्सर को समझ लीजिए।
नबूकदनेस्सर घमंड करता था, मैंने ये सब कुछ बनाया। और बाइबल बताती है परमेश्वर ने उसको दिया था सब कुछ, उसने अपनी मेहनत से कुछ नहीं, मेहनत तो वो करता था, एक छोटे से देश के लिए वह मेहनत करता था, परंतु उसको जीत नहीं पाया और परमेश्वर ने उसको उसके प्रतिफल में बड़ा देश मिस्र दे दिया। मेरे प्रियो, यदि घमंड की बुद्धि आपके अंदर कर रही है काम, तो फिर नबूकदनेस्सर राजा था, उसको परमेश्वर ने मनुष्यों में से धकेला और जाकर कहां था, जंगल में घास खाने लगा। इसलिए आप रेड जोन में हो, अपने आप को जांच लीजिए। सेकंड, यदि आप पॉइंट बना करके नोट कर सकते हो, यदि आपकी बुद्धि में स्वार्थ है, आप स्वार्थी हो, अपने बेनिफिट के लिए सोचते हो, आपको बुद्धि है, आप इंटेलेक्चुअल हो, समझदार हो, परंतु सारी जितनी की जितनी समझ अपना घर भरने की है, सारी समझ अपने ही फायदे होने के लिए, किसी का नुकसान करना पड़े तो वो करेंगे, किसी को लूटना पड़े तो लूटेंगे, किसी के साथ ठगी मारनी पड़ी तो मारेंगे, घूस लेनी पड़ी, रिश्वत लेनी पड़ी तो लेंगे, कहीं ना कहीं अपना ही फायदा होना चाहिए। ये बुद्धि खतरनाक, आप रेड जोन में हो। लालच, यदि आपके अंदर लालच है तो आप रेड जोन में हो जाए। बुद्धि के द्वारा लालच आता, बुद्धि के द्वारा स्वार्थ आता है। बाइबल में मैं पढ़ता इसलिए नहीं है क्योंकि जब पढ़ने तो मैसेज लंबा है, वो बहुत ज्यादा चले जाए, कुछ कुछ जरूरी बातों को मैं जरूर पढ़ाऊंगा, आप नोट कर सकते हो। बाइबल में लिखा, लूक चैप्टर 12 में एक घटना हमें मिलती है। एक नौजवान, लूक चैप्टर 12 वर्ष 13 से लेकर 21 तक एक घटना हमें मिलती है, ध्यान से सुनिए, वो आपको बता रहा हूं। एक नौजवान प्रभु यीशु मसीह के पास आया, सब ध्यान से सुनिए। प्रभु यीशु मसीह के पास एक नौजवान आया और आकर प्रभु जी को मालूम है क्या कहने लगा, कह रहा, गुरु जी मेरे भाई को कहो कि मेरे साथ पिता की संपत्ति को बांट ले। तो प्रभु यीशु मसीह ने सख्ती से उसको कहा, अरे तुझको किसने कहा कि मैं तो न्यायी ठहरा दिया मुझे? किसने कहा कि मैं न्यायी हूं, धरती की वस्तुओं को बांटने वाला हूं? क्यों प्रभु ने उसको मना किया? मैं कहना चाहता हूं, उसने कौन सी गलत बात कर दी जो प्रभु जी गर्म हो गए? कौन सी गलत बात करी? उसने इतना ही कहा है ना कि भाई को बोल दो कि मेरे पिता की संपत्ति बांट ले। वो तो अपना हक मांग रहा था, कोई गलत तो नहीं मांग रहा था ना। परंतु प्रभु ने क्या कहा, चौकस रहो। इस वचन को पढ़ दीजिए, 14 वचन को पढ़ दीजिए। उसने उससे कहा, हे मनुष्य, किसने मुझे तुम्हारा न्यायी या बांटने वाला नियुक्त किया है? जी। और उसने उनसे कहा, चौकस रहो। नंबर 1, क्यों इस बात को कहने के बाद यीशु ने क्यों सबको उपदेश दिया? इसके पीछे कौन सा रीजन था? प्रभु यीशु ने कहा चौकस रहो। क्यों ऐसा बोल दिया एकदम? ऐसा क्यों हुआ? सोचा आपने, उसने गलत थोड़ी मांग की थी प्रभु से। वो तो पिता का हक तो दोनों भाइयों के ऊपर था ना, पिता की संपत्ति से ही तो अपना हिस्सा मांग रहा था। कौन सी गलत बात करी जो प्रभु यीशु मसीह आग बबूला हो उठे? प्रभु यीशु मसीह ने उसको ऐसे डांट दिया, फटकार लगाई और साथ में ये चेतावनी दी, चौकस रहो और हर प्रकार के लोभ से अपने आप को बचाए रखो। हाँ, ऐसा क्यों उस मनुष्य से और हमसे कहा? मैं कहना चाहता हूं, मेरी तरफ देखिए, ध्यान से सुनिए। यीशु मसीह को हमारे अल्फाजों के द्वारा समझाने की जरूरत नहीं है। यीशु प्रभु है। हम ऐसा नहीं कि हम बोलेंगे तभी प्रभु को समझ आएगा, प्रभु बेवकूफ नहीं है। हम अल्फाज के द्वारा अपनी भावना को व्यक्त करते हैं, परंतु प्रभु हमारे ख्यालों को, अंदर के विचारों को, हमारी बैकग्राउंड को जानता है कि हम कौन है। इसीलिए प्रभु उनके बारे में जानता था कि ये पहले से ऑलरेडी ब्लेस्ड है, पहले से इसके पास सब कुछ है, फिर भी इसके मन के अंदर लालच है। सब कुछ होने के बाद भी इसका ध्यान संपत्ति के ऊपर है। तो इसी को बात को लेकर आगे प्रभु ने एग्जाम्पल बताई। एग्जाम्पल में बताया कि किसी धनवान
प्रभु ने एग्जाम्पल खोली, किसी धनवान मनुष्य, एक धनवान मनुष्य था और उसका बहुत फसल हुआ, उपज हुई। तो जब उसकी और फसल उपज हो गई, उसके लालच के बारे में, थॉट, उसकी सोच के बारे में यीशु ने बताया। क्या बताया? प्रभु यीशु ने कहा कि उस मनुष्य ने विचार किया। क्या किया? विचार। विचार कहां से आता है? कौन नहीं विचार करता है? जिसकी बुद्धि नहीं होती वो विचारता ही नहीं हो, तो चल वही विचार करेगा ना, जिसके पास बुद्धि है वही विचार करे। तो इसके पास बुद्धि थी, परंतु उस बुद्धि में से विचार क्या उपजा? ध्यान से सुनिए, उस विचार में क्या सोच रहा है? पे मेरी इतनी धन संपत्ति बढ़ गई है, इतनी अनाज उपज बढ़ गई है, अब मैं क्या करूं? तो सोच में क्या आया? ध्यान से सुनिए, सोच में ये बात नहीं आई कि मेरे पास अभी बहुत प्रभु ने दिया, अब मैं जो मेरे पास बढ़ा हुआ है मैं गरीबों में बांटूं ताकि खुदा को शुक्रगुजारी दे सकूं, कंगालों और लाचारों और जरूरतमंदों को मैं मददगार बन सकूं। ऐसा विचार नहीं आया, और लालच बढ़ता गया। और लिखा, उसने अपने घर की बुखारियों को ढा करके और बड़ी कोठरियां बुखारियां बनाई ताकि पूरा धन संपत्ति जमा कर लूं। तो बाद में कहता है, बनाने के बाद वो सोचता है, हे मेरी जान, अभी ढेर वर्ष तक तू आराम कर, क्योंकि धन संपत्ति तेरे पास बहुत है। तो वचन कहता है, उसी रात उसके पास संदेशा आ गया, भैया चल, तेरा टाइम पूरा हो गया। तो मेरे भाइयों, यदि आपकी बुद्धि में लालच है तो मैं कहना चाहता हूं आप रेड जोन में हो। कोई गलत बुद्धि आपको कंट्रोल कर रही है, तो कहीं ऐसा ना हो कि वह रात आपके लिए आवाज आ जाए, बहुत जोड़ लिया, बहुत भाग दौड़ कर ली, आपके पास दुआ का, यदि 8 घंटे दुआ काम करके आपका गुजारा हो रहा, तो क्यों 12 घंटे औखे हो रहे हो? कम से कम 2 घंटे आराम करके 1.5-2 घंटे दुआ में टाइम स्पेंड कर लीजिए। आत्मिक संसार के लिए भी सोचिए। प्रभु ने क्या, भूमि पर, धरती पर धन मत इकट्ठा करे जहां कंगाल और कीड़ा और काई खा जाती है, स्वर्ग में धन जोड़िए। वो हमारा जीवन आत्मिक जीवन से कैसे जोड़ते हैं मेरे भाई? ध्यान से सुनना है। यदि आपकी बुद्धि में लालच और स्वार्थ है, वो आपको पीछे खींच रही है। इसलिए मैं एक बाइबल में घटना आपको बताना चाहता हूं लालच के बारे में। मेरी तरफ सबने देखना है, मैं रिक्वेस्ट करता हूं, क्योंकि देखने के द्वारा आप समझ पाओगे। मुझको और आपको, प्रत्येक व्यक्ति, जितने भी इस आईडी के ऊपर जुड़े हैं, मैं यीशु के नाम से आज आप सबके लिए ये बात बोलता हूं। ध्यान से सुनिए मेरी बहनों और भाइयों, प्रभु यीशु मसीह ने आपको इस संसार से चुना है। ध्यान से सुनिए, यह संसार नाश होने वाला है। पहला यूहन्ना जब हम पढ़ते हैं, उसका 2 अध्याय 15 आयत से लेकर 17 आयत तक आप पढ़ लीजिए। पहला यूहन्ना 2 अध्याय 15 से 17 तक आपने पढ़ लेना है। वहां पर लिखा गया है, जो संसार से और संसार की वस्तुओं से प्रेम रखता है, उसके बारे में वह मिट जाएगा। क्योंकि लिखा है, ना तो तू संसार से प्रेम रख, ना संसार की वस्तुओं से प्रेम रख। क्योंकि संसार में जो कुछ भी है वो आंखों की अभिलाषा है, शरीर का अभिलाषा है और जीवन का घमंड है। ये सारी संसार में चीजें हैं, और प्रभु कहता है ये संसार मिट जाएगा और संसार की सारी वस्तुएं भी मिट जाएगी। मेरी तरफ देखिए, अब सुनिए, कुछ मैं दिखाना चाहता हूं। मेरे हाथों को देखिए, एक तरफ संसार है। कौन सा संसार? जिसको इस युग के ईश्वर ने, शैतान ने पाप से पूरी तरह भ्रष्ट कर दिया, सदोम और अमोरा की तरह। वह संसार अभी नाश होने वाला है। ये आग और गंधक से नष्ट हो जाएगा, वबा और बीमारियों से नष्ट हो जाएगा। जब परमेश्वर संसार को खत्म करने जा रहा, परंतु उस परमेश्वर ने अपने पुत्र को, यीशु मसीह को भेजा। ध्यान से सुनिए, यीशु मसीह को भेजा ताकि इस संसार को, मेरी तरफ देखिए, ये संसार और यीशु मसीह, मैं थोड़ा सा डिस्टेंस रख रहा हूं। इस संसार में मैं और आप, इस संसार, यहां पर यीशु मसीह को भेजा गया। जो कोई इस संसार से यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करेगा, वो निकल कर बाहर आएगा संसार से।
जो संसार से बाहर निकल करके आएगा वह बच जाएगा, जिसको कहते हैं जो उसके ऊपर विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा। अब यीशु मसीह जब यूहन्ना रचित सुसमाचार 15 अध्याय उसका 16 पद पढ़ते हैं, वहां पर यीशु मसीह क्या कहते हैं, ध्यान से सुनिए। 15 से 19 तक आप पढ़ सकते हो। यीशु मसीह ने कहा, तुमने नहीं वरन मैंने तुमको चुना है। इस बात के लिए चुना है, हम लास्ट टाइम में उस चुनाव के बारे में सीख चुके हैं दोपहर के टाइम। क्या आप बुलाए गए हो या चुने गए हो, हमने उस विषय में इसको टच किया था। आपको प्रभु ने चुना है, किस बात के लिए चुना? सुनिए ध्यान से, मेरे हाथों को आप देखते रहिए। इस संसार से प्रभु ने आपको निकाला। एक तरफ भौतिक संसार है और दूसरी तरफ परमेश्वर का आत्मिक संसार। जैसे मैथ्यू चैप्टर 6 वर्ष 33 में प्रभु यीशु ने कहा, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय उसका 33वां वचन में प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा कहा, सुनिए, पहले तुम उसके किंगडम को, उसके धर्म और राज्य की खोज करो। मेरी तरफ देखते रहिए, उसके धर्म और राज्य मतलब आत्मिक संसार, किंगडम ऑफ हेवन, स्वर्गीय राज्य की खोज में जाओ। हम कहां थे इस संसार में? संसार से मैं और आप निकले, अभी हम मिडिल में हैं। अभी हम सब कहां हैं बोलिए? मिडिल में। भले आपकी आवाज मुझे नहीं सुनाई दे रही, परंतु आप बोलिए जरूर, हम कहां हैं? मिडिल में हैं। एक तरफ वह नाश होने वाला संसार, आग और गंधक के द्वारा मिटाए जाने वाला सजाए जाफ्ता ये संसार, दूसरी तरफ आत्मिक संसार, जहां पर उसके प्रिय जन होंगे, जहां ना भूख होगी, ना प्यास होगी, ना रोना होगा, आनंद ही आनंद होगा। वह आत्मिक संसार, एक तरफ नाश होने वाला संसार, एक तरफ अनंत जीवन देने वाला संसार। मैं और आप अभी मिडिल में हो। अब सुनिए ध्यान से, हमारे ऊपर एक बुद्धि जो संसारिक, जो शारीरिक और जो शैतानी है, वो हमारे ऊपर इस हाथ के द्वारा कंट्रोल कर रही है। कहां खींचने के लिए? उसी संसार में फिर वापस लेकर जाने के लिए। उसी संसार जहां मैं और आप थे, हम वहां से निकल कर के आए हो। इस वक्त को मैं चाहूंगा अपने ध्यान से सुनना। एक एग्जांपल दे रहा हूं। जब हम 2 किंग पढ़ते हैं, वहां पर 5वें अध्याय में हमें एक घटना मिलती है। यह घटना अपनी जिंदगी में इस घटना को जोड़ करके देखिए हम कहां खड़े हैं। सुनिए ध्यान से। एक प्रभु का दास था एलिया, जिसको एलाइजा बोलते। एलिया था, दूसरा था अलीशा। मेरी तरफ देखिए, जो एलिया था परमेश्वर का आत्मिक जन, जब अलीशा था संसारिक व्यक्ति। सुनिए, अलीशा था संसारिक व्यक्ति, वो अपनी जमीन में हल बो रहा था, और एलिया था आत्मिक व्यक्ति। एलिया वहां से गुजरा, परमेश्वर की बुलाहट अलीशा के ऊपर आई। अलीशा उस संसार में से निकला, अलीशा उस संसार को छोड़कर निकला आत्मिक जीवन पाने के लिए, आत्मिक मनुष्य बनने के लिए। एग्जाम्पल मैं दे रहा हूं, सुनिए। अलीशा आखिरी दम तक एलिया का पीछा करता रहा और डबल ब्लेसिंग लेकर के, आमीन, कितनी ब्लेसिंग ली? सब बोलिए, डबल मसा, डबल अनाइंटिंग ली उससे। पीछा नहीं छोड़ा, लालच के पीछे नहीं भागा, स्वार्थ के पीछे नहीं भागा, सब छोड़ दिया संसार का आत्मिक जीवन पाने के लिए। अब मेरी तरफ देखिए, वो एलिया उठाया गया, अब है अलीशा, और अलीशा के पीछे एक और मनुष्य आ रहा है, गेहाजी। कौन है बोलिए सभी? गेहाजी। गेहाजी इस संसार से निकला जैसे मैं और आप। हमसे पहले प्रभु के दास प्रियजन यीशु को फॉलो करते हुए जिन्होंने अपने सर तक कलम करवा दिए, जैसे पतरस बोल सकते हैं, इस्तीफान बोल सकते हैं, और पौलुस बोल सकते हैं, यीशु के और ज्यादा चेलों का नाम हम ले सकते हो, और मिशनरीज जिन्होंने अपने घर बार छोड़ करके सेवकाई करी और विरोध के कारण मरवाए गए हैं, वो सब का नाम ले सकते हैं। वो आत्मिक जीवन पा करके इस संसार को अलविदा कहकर परमेश्वर की आगोश में चले गए। अब उसके बाद है मैं और आप। अलीशा चला गया, अब मैं और आप गेहाजी हो। ध्यान से सुनिए,
मैं और आप अभी गेहाजी की स्टेज पर हो, परंतु मैं आपको बताना चाहता हूं संसार कौन है? नामान। संसार कौन है? नामान। आप इस घटना को जानते हो सभी? हाथ उठाकर प्लीज बता दीजिए ताकि मुझे मालूम पड़ जाए कि आप इस घटना को जानते हैं। ओ प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू। नामान अराम देश का सेनापति था। नामान को मैं संसार के रूप में देखता हूं, जो अलीशा है वो आत्मिक संसार के रूप में देखता हूं, और गेहाजी मैं और आप अपने, मैं वहां पर रख करके बात कर रहा हूं, अपने आप को भी नहीं छोड़ रहा हूं, आपको भी नहीं छोड़ रहा हूं। सुनिए ध्यान से। अब ये संसार अपनी तरफ खींच रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है हमको ताकि वापस चले जाए। संसार को पाप का कोड लगा हुआ सेनापति था वो। अब सुनिए ध्यान से, नामान सेनापति था, ऊंचे कद वाला जवान, दिखने में बड़ा योद्धा और सूरमा, बड़ी धन संपत्ति वाला, ऊंचे पद वाला मनुष्य। वाह, सेनापति है, आराम देश का सेनापति, क्या बात है। संसार देखिए कितना सुंदर लग रहा है, कितनी ऊंची ऊंची बिल्डिंगे, हर चीज अट्रैक्ट करने वाली, सब कुछ देख रहे हो, सब टेक्नोलॉजी का टाइम आ गया, हर एक चीज अपनी तरफ खींच रही है। वाह, ये संसार नामान सेनापति है। संसार बोलिए नामान सेनापति है। परंतु मैं बताना चाहता हूं, यदि ये संसार नामान सेनापति है, अंदर से फ्लोर कर खोल करके उसको देखोगे, अंदर से ये नामान कोड से भरा हुआ है। इस संसार को पाप का कोड लगा हुआ है, व्यभिचारी का, गंधमंद का, लोचपने का, भांत भांत की बुराई का कोड लगा हुआ है। इस संसार को बाहरी रूप से देखते हो, अंदर से ये ठीक वैसे ही है जैसे मसीह ने कहा था, तुम लोग बाहर से तो धर्मी लगते हो, परंतु अंदर से तुम्हारी हालत ऐसे जैसे कब्र के ऊपर कली फेर दी गई, रंग किया हो, परंतु अंदर से सड़ियान आती है, सूखी हड्डियां हैं, गली सड़ी। यह संसार है। और शैतान क्या चाहता है मेरे भाई और बहनों? हमको और आपको जैसे गेहाजी को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया। अब गेहाजी के अंदर कौन सी बुद्धि काम कर गई? लालच की बुद्धि काम कर गई। मेरे स्वामी ने उसको छोड़ दिया, गलत किया, वहां जहां से निकला था वहां गया। आज मुझको और आपको शैतान वापस लेकर जाना चाहता है। सुनिए, एक तरफ संसार है, दूसरी तरफ आत्मिक संसार में और आप बीच में है। कहां? यदि आपके ऊपर गलत बुद्धि इस्तेमाल कर रही, काम कर रही है, तो आपको इस संसार की अभिलाषाओं की ओर खींच रही है, तो भैया बुद्धि रॉन्ग आपके ऊपर प्रभुता कर रही है, गलत बुद्धि आपको चला रही है, इसलिए इसका तिरस्कार करें। और मैं आगे बताना चाहता हूं जल्दी से, यदि खुदा के काम करने में आप डरते हो, प्रभु में बढ़ने से आपके अंदर भय आता है, डरते हो। कौन सा डर? अरे यदि दुआ में ज्यादा टाइम लगाओगे तो सुबह नौकरी कैसे होगी, दुआ यदि काम पर कैसे जाएंगे, यदि हम यीशु मसीह को खुलेआम मानने लगे तो हमारा समाज क्या कहेगा, हमारे जाति के धर्म के लोग क्या कहेंगे। ये सारा डर है। ये डर आ करके जो बुद्धि डराती है, संसार की बुद्धि क्या करती है बोलिए? डराती है। आपके अंदर डर पैदा करके आपको आत्मिक जीवन में बढ़ने नहीं देती। यदि आपके अंदर प्रभु के काम करने में आप डरते हो, तो ये गलत बुद्धि के द्वारा आपके अंदर भय डाला गया है। बाइबल में हमें इस घटना के बारे में आप पढ़ सकते हो, पढ़ेंगे नहीं, आप बाद में पढ़ सकते हैं। हनानिया और शफीरा, प्रेरितों के काम, अमाल की किताब में लिखा गया है, एक्ट्स चैप्टर 5 में। वहां पर पाया गया हनानिया और सफीरा नामक पति और पत्नी थे। वह दोनों प्रभु के काम करना चाहते थे, अच्छे इंसान थे, परंतु अपनी जमीन को बेच करके प्रभु के कामों में देना चाहते थे। परंतु फिर उनके अंदर रात के समय भय आ गया, उनके अंदर डर आया। कौन सा डर था? विचार का डर। अरे सारा धन दे देना है, किसके मुंह की तरफ देखेंगे यदि सब कुछ दे दिया तो? फिर क्या करेंगे?
ऐसे करके बहुत बार हम प्रभु के काम करने से रुक जाते हैं, उसकी ब्लेसिंग भी रुक जाती है। मेरे भाइयों, उस टाइम हनन्याह शफीरा के ऊपर डर की बुद्धि, डराने वाली बुद्धि ने कंट्रोल किया, और उन्हीं में से क्या निकला? झूठ, युक्ति। दो बातें निकली, युक्ति बना ली, आपस में रजामंदी कर ली दोनों ने। यदि तुझसे पतरस बोलेगा, तूने भी ठीक वैसे ही कहना, यदि मुझसे बात होगी तो मैं संभाल लूंगा। बहुत सारी गलत युक्तियां बन रही है डर के कारण। गलत जो बुद्धि है वो डरा करके आपको प्रभु के काम करने से रोकती है, और रिजल्ट क्या हुआ? दोनों मर गए, दोनों की मृत्यु हो गई। मेरे भाइयों, आज यदि आपके ऊपर डर की बुद्धि काम कर रही है, तो फिर मैं आपको कहना चाहता हूं, मेरी भाई मेरी बहन, गलत बुद्धि है, इसको अपने अंदर से निकाल फेंक। आगे एक और बात बताना चाहता हूं, बदला लेने की भावना। कई बार हम मसीही क्या करते हैं, दुआ अच्छी है, उपवास भी रखते हैं, रोजे रखते हैं, दशवां, सब कुछ अच्छा सा चलता है, परंतु किसी विश्वासी के साथ, और किसी रिश्तेदार के साथ, किसी पड़ोसी के साथ कुछ ऐसी हमारे बातचीत होती है, हम उसको अपने अंदर रखते हैं। मालूम है क्या कहते हैं? जब कभी मौका मिला तब बदला लेंगे। तो हम, मालूम है, दुआ में कहते हैं, खुदा कभी तो तू मुझे मौका देगा ना। खुदा से मौका मांग रहे होते हैं बदला लेने का, और वचन कहता है कि बदला लेना मेरा काम। अपने अपने दुश्मन को तू जब वह भूखा आया तो उसको खाना खिला, वचन यूं कहता है। परंतु हम, भले दुआया जिंदगी है, भले हम रोजा रखते हैं, भले चर्च में जाते हैं, परंतु विश्वासी के साथ, पास्टर के साथ बड़ी अंदर से कोई बात पास्टर जी ने या विश्वासी ने आपको कह दी, अंदर ही खटकती रहती है, कभी मौका मिलेगा ना तब बताएंगे। ये गलत बुद्धि है, बदले की भावना आपके अंदर रखने वाली बुद्धि, इसको निकाल फेंकिए। धन्यवाद है प्रभु का, धन्यवाद है दाऊद के लिए। आप घर में जाकर जरूर, अभी घरों में ही हैं आप, मैं कहना चाहता हूं, मीटिंग के बाद आप जरूर पढ़ सकते हैं। जब हम शमूएल की पुस्तक पढ़ते ना, पहला शमूएल उसका 24वां अध्याय और 26वां अध्याय जरूर पढ़िए। 24 का 4 और 26 का 8 वचन तो पढ़ना ही पढ़ना है आपने। सुनिए क्या हुआ वहां पर। शाऊल दाऊद को मारने के लिए 3000 योद्धाओं को लेकर के गया। परमेश्वर ने ऐसा वहां पर माहौल बना दिया कि जो मारने वाला था वो दाऊद के अधीन हो गया। कहने का मतलब कि दाऊद के हाथ में परमेश्वर ने शाऊल को कर दिया। और दाऊद के साथी मालूम है क्या कहते? परमेश्वर ने दाऊद को कहते, जो परमेश्वर ने तेरे साथ कलाम किया था ना, अब तेरे शत्रु को तेरे अधीन कर दिया, अब तू जैसा चाहे वैसा इसके साथ कर। परंतु उसने नहीं किया। वो कहता, परमेश्वर के अभिषेक के ऊपर मैं हाथ नहीं चलाऊंगा। हम तो विश्वासियों के ऊपर, रिश्तेदारों के ऊपर खूब चलाते हैं अपना। 24 अध्याय में ऐसा मिला है कि वो कपड़े की कंतर को काट लेता है। 26 अध्याय उसका 8 वचन में भी ऐसा ही है। तो उसका साथी क्या कहता है? अभिषेई, जो दाऊद का साथी था, वो कहता मुझे एक बार मौका दे, एक ही बार में भाला उसके पेट में जाएगा और सारी अंतड़ियां बाहर आ जाएगी। तेरे खुदा ने तेरे दुश्मन को तेरे अधीन किया है, परंतु उसने फिर भी ऐसा नहीं किया। यह है दाऊद, इसलिए आज दाऊद का नाम है, इसलिए वह परमेश्वर का श्रेष्ठ प्यारा बना, इसलिए खुदावंद ने उसको अपना इज़राइल का प्रधान होने के लिए चुना। मेरे भाइयों, बदले की भावना निकाल दीजिए अपने अंदर। यदि बदले की भावना है तो आपके पास गलत बुद्धि है। आगे एक बात बताना चाहता हूं, वहम, भरम जिसको बोलते, सब समझ रहे हैं वहम को? ये घरों को तबाह कर रहा है, जिंदगियों को बर्बाद कर रहा है। जो वहम होता है, इसको हिंदी में लिखा कल्पना। कल्पना का मतलब एक इमेजिनेशन, गलत कल्पना, अपने मन में ही सोच लेना। जैसे घर से पति गया, लेट आ गया, आपने पीछे कॉल किया, कॉल उठाया नहीं, तो आप सोच सकते हैं कि कैसी कल्पना अभी आपके अंदर है।
हाँ, जानबूझकर फोन नहीं उठाया, मुझे मालूम था कहाँ गया। ऐसी सारी गलत, एक एग्जांपल दे रहा हूं, ऐसे ही गलत भावना, भरम की भावना, वहम, ये घरों को, परिवारों को, जीवनों को तोड़ती है। हर बार गलत विचार आ जाने, हर बार वहम आ जाना, ये गलत बुद्धि है। इसको अपने अंदर से निकाल फेंकिए, आपको, आपके परिवार को नष्ट कर देगी। फिर आ गया एक वहम, वहम होता है, एक होता है शक। ये दोनों में अंतर है। जो शक है, प्रभु के दास पहले जब प्रार्थना करते थे, उन्होंने प्रार्थना में भी बताया था कि बहुत सारे लोग शक करते हैं। शक का मतलब परमेश्वर आपको ब्लेस करना चाहता है, परमेश्वर के द्वारा आपके लिए प्रोफेसी हुई है, परमेश्वर के वचन आपके लिए बोल रहे हैं, मेरी बेटी मैं तुझको संतान देने जा रहा हूं, मेरे बेटे मैं तुझको ब्लेस करने जा रहा हूं। खुदा अपने खादम के द्वारा, खुदा जिंदा कलाम के द्वारा, खुदा अपने रूहुल कुद्दुस के द्वारा आपसे बात करता है, परंतु आप क्या सोचते हैं, पता नहीं होना कि नहीं। इसको कहते हैं शक। ये शक, बहुत सारे बीमार इसी की वजह से हील नहीं हो पा रहे, भले वो दुआ जितनी भी करवा ले, क्योंकि उनके अंदर क्या होता है, ये शक कैसे आता है। हमारी जो हम इंडिया पाकिस्तान को बिलोंग करते हैं, हमारी एक बुद्धि भी ऐसी है, हमने किसी बहन की खबर लेने जाना तो होता है, उसको खबर लेने का क्या मतलब है, केवल ये या कैसे हो, खबर लेने को समझिए पहले। मैं सबको, जब किसी बीमार की आप खबर लेने जाते हो, एक विश्वासी, ध्यान दीजिए, सेवक तो करते ही है, एक विश्वासी जब किसी बीमार की खबर लेने जाते हैं, वो खबर कैसे लेनी चाहिए और हम कैसे लेते हैं, मालूम है कैसे लेते हैं? मैं थोड़ा सा एग्जांपल बताता हूं। मान लीजिए आप हॉस्पिटल में एडमिट हो, आपकी थोड़ी सी चेस्ट पेन हो रही थी, अभी टेस्ट होने बाकी है आपके, तो लग ऐसा रहा है जैसे हार्ट की समस्या थी। दर्द तो रात को ज्यादा खाना खाने की वजह से हो रही थी। ध्यान से सुनना है, मैं अपनी अपनी रियल एग्जांपल एक बता रहा हूं, सुन लीजिए ध्यान से। मैं अपनी वाइफ की बात बता रहा हूं। एक बार हमारे पड़ोसी की, हमारे चाचा लगते थे पड़ोस में, उनकी डेथ हो गई, हार्ट अटैक हुआ और डेथ हो गई। और उसी रात मेरी वाइफ के दर्द होने लगी। तो उसके जहन में क्या आया कि जैसे उसके हो रही थी वैसे ही मेरे दर्द हो रही है। तो सेवकाई में बिजी होने की वजह से मैं चेकअप तो नहीं करवाया, मैंने कहा ऐसी बात कुछ भी नहीं है। अच्छा, वो सोचने ज्यादा लगी और दर्द भी हो रही थी। तो फिर मैं उसको लेकर हॉस्पिटल में गया। जब हॉस्पिटल में गया तो हॉस्पिटल बंद था, किसी ने बताया वो डॉक्टर अच्छा है, उसके घर में ले जाओ। घर में भी आप जानते ही हो, इंडिया पाकिस्तान में हॉस्पिटल में डॉक्टर कम बैठते हैं और अपने घरों में ज्यादा कमाई करने के लिए बैठे होते। हम वहां चले गए, तो शाम के टाइम गए तो बताया भाई ऐसे ऐसे करके दर्द हो रही है। तो उसने कहा कोई बात नहीं, हम ईसीजी कर लेते हैं। पूछा कहाँ, सीने में दर्द हो रही है, ईसीजी करते हैं। ईसीजी किया तो उसने बताया आपको तो हार्ट की समस्या है। अरे अभी इतना ही बताया कि हार्ट की समस्या है, ईसीजी में प्रॉब्लम आई है, तो दर्द और बढ़ गई। मैं तो दिखाने गया था, उधर वहां एडमिट करवाना पड़ा। सुन लीजिए ध्यान से, तो वहां एडमिट करवाना पड़ा, दर्द बढ़ रही है। काफी टाइम के बाद छुट्टी ली उसने, मेडिसिन वगैरह लिख दी कितनी सारी, और 3 दिन दवाई खाई, दर्द फिर भी नहीं हट रही। फिर मेरा एक फ्रेंड है डॉक्टर, मैं उससे बात करी। मैंने कहा यार ऐसा ऐसा करके दर्द नहीं जा रही। फिर डॉक्टर कह रहा है यार इतनी उम्र में हार्ट की क्या प्रॉब्लम हो सकती है। वो बहुत नाइस था, उनके अंदर एक भी लालच की बात नहीं है। वो कहता किस डॉक्टर के पास गए थे। जब मैंने उसको पर्ची दिखाई दी, अरे उसने कहा जरूर उसने आपको हार्ट अटैक ही बताया होगा वाइफ को। तो उसने कहा वो मालूम नहीं है कितने मरीज उसने हार्ट वाले बना दिए। ऐसा करे आप दूसरे हॉस्पिटल में जाइए, वहां चेकअप कराइए। वह कॉस्टली तो होगा परंतु वो अच्छा है, पीजीआई से वो रिकमेंडेड है, वहां करता। रवजोत हॉस्पिटल करके होशियारपुर में, मैं वहां गया। सुनिए ध्यान से, जब मैं अपनी वाइफ को लेकर वहां गया तो जाने के बाद उस डॉक्टर ने रिपोर्ट्स वगैरह देखी, तो ईसीजी साइड में रखकर बोला कि आप दोबारा ईसीजी करवाओ। और दर्द हो रहा है, 2-2.5 हजार लग चुका है। तो जब दोबारा ईसीजी करवाई गई तो डॉक्टर ने बोला आपको कोई हार्ट की समस्या नहीं है, दर्द उसी समय खत्म। मैं अब ठीक फील कर रही हूँ।
यहाँ क्या समस्या है, सुनिए ध्यान से। फिर मैंने कहा मैं क्लियर तो कर लूं। मैंने कहा डॉक्टर साहब ये मुझे बताइए कि क्या बात है। वो डॉक्टर कहने लगा कि जिस डॉक्टर ने आपकी ईसीजी की है ना, उसकी जो मशीन है ईसीजी करने वाली वो खराब है, उसकी स्पीड ज्यादा है, इसकी वजह से वो ट्रिप करती है, तो उसकी मशीन में समस्या थी। मैं कहना चाहता हूं कहां से बात शुरू हुई, क्योंकि पड़ोसी की डेथ हार्ट अटैक के कारण हो गई। वही बात जेहन में चल रही थी। तो मैं अक्सर वाइफ को कहता हूं, प्रभु ने मुझको कहा इतनी जल्दी तू मेरा खेड़ा नहीं छोड़ेगी, इतनी जल्दी मरने वाली नहीं हो। हालेलुया। सो मैं कहना चाहता हूं इसी रीति से हम क्या करते हैं, खबर लेने जाते हैं, पहले तो पूछते ठीक हो, हाँ वो तो कहते ही ठीक हूं, पर इतनी स्टोरी, हमारे चाचा जी को हार्ट अटैक हो गया था, हमारी फूफी को ऐसा हो गया था, वो चल बसे, बड़ी कोशिश की, वहां गए यहाँ गए। वो डराने गए हो उसको या बचाने गए हो? यदि आप एक विश्वासी हो तो जाकर वचन बोलिए, विश्वास के द्वारा उसके लिए चंगाई को क्लेम करें। ऐसी बुद्धि, डाउटफुल बुद्धि, शक करने वाली बुद्धि के द्वारा आपको भी डराया जा रहा, आपको भी कमजोर कर दिया जाता विश्वास में। इस बुद्धि को अपने अंदर निकाल दीजिए, क्योंकि प्रभु कहता है, दो बातें मैं बताना चाहता हूं, विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ, बोलिए सब हो सकता है, आमीन। और दूसरी बात, जो परमेश्वर के चुने हुए हैं उनके लिए सब बातें मिलकर उनके लिए भलाई ही को उत्पन्न करती है। भले लाजर मर गया था, बीमार था, बीमारी भी भलाई को उत्पन्न करके गई। पहले लाजर को कोई नहीं जानता था, जब वह मर गया यीशु ने मिराकल किया, जानते हो। उसके बाद यीशु मसीह जो लाजर था ना, यीशु के साथ बैठकर खाना खाता था, लोग लाजर को देखने के लिए आते थे स्पेशल। सो हर बात के पीछे प्रभु का मकसद है। मैं और आगे बताना चाहता हूं, एक और बुद्धि बड़ी खतरनाक है। वो क्या है? आपको सही ठहराती है, आपको सही ठहराती है। तुम सही हो दूसरा गलत है, तुम सही हो दूसरा गलत है। यह बुद्धि आपको इस बात के द्वारा आपके घरों को, परिवारों को तोड़ती है मेरे भाइयों और बहनों। यदि यह बुद्धि आप में काम करती है, ये गलत है, ठीक है। मैं रेफरेंस की तरफ नहीं जाना, आप पढ़ सकते हो इस बुद्धि के बारे में। जब आप, मैं पढ़ूंगा नहीं क्योंकि टाइम ज्यादा लग रहा है। रोमियो की पत्री उसका पहला अध्याय, उसका 21वां और 22वां वचन। रोमियो की पत्री उसका पहला अध्याय, उसका 21वां और 22वां वचन। उन्होंने परमेश्वर को जान लिया, हमने भी परमेश्वर को जान लिया, परंतु फिर भी अपने आप को बुद्धिमान मान करके हम मूर्ख बन जाते हैं, अपने आप को सही ठहराते हैं। जो अपने आप को सही ठहराता है वो फरीसी भी अपने आप को सही ठहराता था। यदि हम अपने आप को सही ठहराएंगे तो परमेश्वर की नजरों में गलत हो जाएंगे। कभी अपने आप को सही मत ठहराना। आपको सही ठहराते हैं, घर में परिवार में झगड़े किस बात के? सही होने के। मैं सही कह रहा हूं, मैं सही कह रहा हूं, मैं जो कर रहा हूं सही कर रहा हूं। ये गलत है। ये आपके परिवार को, आपके जीवन को, आत्मिक जीवन को आगे बढ़ने नहीं देगी। इसलिए इसको निकाल फेंकिए सही ठहराने के लिए। क्योंकि हवा ने क्या कहा था 3:6 में, जेनेसिस में, पैदाइश की किताब में, हवा कहती उसने सोचा ये मेरे लिए सही। उसने उस फैसले को सही ठहरा लिया अपने लिए, सही अपने आप को ठहराया, मैं खा लूंगी ना, इसका मतलब उसने अपने आप पर वो ले ली बात, इसलिए वो खतरनाक स्टेज बन गई। और ये दोष लगाती है। यदि आप दूसरों के ऊपर दोष लगाते हो, ये बुद्धि परमेश्वर की ओर से नहीं है, शैतान की ओर से। अब सुनिए, आदम और हवा ने जब फल खाया, वो बुद्धि आ गई उनके भीतर। सबसे पहले काम क्या हुआ? जब पेड़ों के पीछे जाकर छुप गए, आवाज लगाई, अरे कहां छुप गए हो, क्या हुआ, क्या तूने फल खा लिया? पहला ही काम जुबान से खुली, जुबान खुली तो क्या निकला? अरे जो तूने मुझे दी है ना दोष, और वो भी कम नहीं थी, उसने और ज्यादा। आदम ने कहा हवा ने, और हवा ने कहा सांप ने, बचा कोई भी नहीं। ये दोष लगाने वाली बुद्धि, यदि आपके अंदर दूसरों को दोष लगाना, उसको दोष लगाना, भैया आप रेड जोन में हो, इसलिए अपनी बुद्धि को जांच ले और इसको निकाल फेंकिए, ये गलत है। बाइबल में मैं कुछ एग्जांपल देना चाहता हूं आपको। ये नकल करवाती है, ये सबसे खतरनाक है। आज पीछे खींच रही है बुद्धि, ये नकल करवाने वाली बुद्धि है मेरे भाइयों। यदि आप संसार की नकल करते हो,
बाइबल में क्या लिखा? रोमियो की पत्री उसका 12 अध्याय 2 वचन पढ़ दीजिए प्लीज। और इस संसार के सदृश न बनो। रोमन चैप्टर 12 वर्स 2, सुनिए ध्यान से। हाँ जी, इस संसार के सदृश न बनो। इस संसार के जैसे मत बनो, इस संसार की नकल मत करो। ये संसार व्यभिचारी है, ये संसार लालची है, ये संसार आज का सदोम और अमोरा बन चुका है, इसको फॉलो मत करें। मैं अक्सर कहता हूं, आप ऐसे कितने हैं जिनको यिफ्ता की बेटी के बारे में मालूम है? प्लीज हाथ खड़ा करके बता सकते, हाथ खड़ा करना है। यिफ्ता की बेटी के बारे में बाकियों के हाथ दिखाई नहीं देंगे क्योंकि आईडी कैमरे ऑन नहीं है। सुनिए ध्यान से, बहुत सारे लोगों को यिफ्ता के बारे में या यिफ्ता की बेटी के बारे में नहीं मालूम। मैं अक्सर जवान बच्चों को जब प्रचार करता हूं, मैं कहता हूं इस संसार के सेलिब्रिटी है जो, उनको फॉलो मत करो। फिल्मी एक्ट्रेस को, फिल्मी एक्टर वालों को मत फॉलो करो। क्या देंगे? क्या वो हमारे घर में आटा दाना देकर जाएंगे? जिनको फॉलो करते वो हमें क्या देंगे? यीशु मसीह को फॉलो करो जो हमें सब कुछ देने का वायदा करता है। वो तो मर जाएंगे, और कितने मर गए हैं। यीशु को देखो जो मृतकों में से जिंदा हुआ और जो कहता है मैं तुझे कभी भी नहीं छोड़ूंगा, उसको फॉलो करें, इस संसार को फॉलो मत करें। मेरे भाइयों, यदि मैं सबको कहना चाहता हूं, जितने माँ बाप अपने बच्चों को बाइबल में से कैरेक्टर बताइए। आज बहनों को कहना चाहता हूं, मरियम को फॉलो करें जो यीशु के चरणों में बैठ बैठ करके वचन सुनती रहती थी। रूथ को फॉलो करें, जो शादीशुदा औरतें हैं रूथ को फॉलो करें। कैसे रूथ का पति मर गया था परंतु फिर भी उसने अपनी सास को अपनी मां बना करके, अपना बेटी बन करके दिखाया और उसको मां बना करके दिखाया। उनको फॉलो करें। हम टीवी सीरियल देखते हैं, सास भी कभी बहू थी। तो युक्तियां कहां कैसे आती है? सारी युक्तियां तो टेलीविजन के ऊपर से गलत बुद्धियां, कैसे मां बाप को धोखा देकर घर से भागना, ये युक्तियां कैसे अपने जॉब के ऊपर कैसे चीटिंग करनी, काम के लिए कैसे, ये सारी युक्तियां तो टेलीविजन सिखाता है। मेरे भाइयों, बाइबल के कैरेक्टर को देखिए। बाइबल में क्या लिखा हुआ? यिफ्ता की बेटी, जवान बेटी, मैं बेटियों को कहना चाहता हूं, एस्तर को देखिए, दुआया जिंदगी थी, पूरी कौम को उसने बचा लिया। मार्दके को देखिए, कैसा करैक्टर था, कितना बोझ रखने वाला खुदा के लोगों के लिए। दानियल को देखिए, नहमिया को देखिए, यिर्मयाह को देखिए, रो रो करके लोगों के लिए दुआ करने वाले लोग थे। बाइबल के करैक्टर को देखिए। यदि आप स्वर्ग में जाना चाहते हो, उनको फॉलो मत करें जो संसार के सेलिब्रिटी है, परंतु उनके द्वारा हमें कुछ प्राप्त नहीं होने वाला। संसार को बुद्धि कायम हो सकती, बढ़ सकती है, इंटेलेक्चुअल हो सकते हैं संसार के तौर पर, स्पिरिचुअल नहीं हो सकते। इंटेलेक्चुअल पर्सन स्वर्ग में नहीं जाएगा, स्पिरिचुअल ही जाएगा। इसलिए बाइबल के कैरेक्टरों को पढ़ोगे तो स्पिरिचुअल बनोगे, एक्टरों और कैरेक्टरों को पढ़ोगे तो इंटेलेक्चुअल बनने के बिना और कुछ नहीं प्राप्त कर सकते। यिफ्ता की बेटी की बात करता हूं, नेहमिया की पुस्तक 11वें अध्याय में बताया गया, जवान बेटी थी। यिफ्ता ने परमेश्वर के साथ वाचा बांध ली, जब तू मुझे फतह देगा, मैं घर में जब वापस आऊंगा, जो कोई मुझे मिलेगा उसकी कुर्बानी दे दूंगा। आप जानते होंगे, हम पाकिस्तान इंडिया को बिलोंग करते, घरों से पहले तो पशु बांधे होते थे, पहले पशुओं के दर्शन करने पड़ते थे, फिर जाके अगर अपना घर होता था। तो पहले जानवर बंधे होंगे उसके घर के बाहर। उसने सोचा होगा कोई भी होगा, वो भेड़ हो, शतरा हो, कोई भी हो, मैं उसकी कुर्बानी दूंगा। उसने वाचा बांध ली। परंतु बेटियों को प्यार होता पिता से। जब उसको मालूम पड़ा 20 शहरों के ऊपर फतह पाके मेरा बाप यिफ्ता वापस आ रहा है, मेरे भाइयों, वो घर से डफली लेकर नाचती हुई भागकर पिता को मिलने के लिए गई, और वह रो रहा देखकर कह रही है, पिता तुम क्यों रो रहे हो? कह रहा, बेटी अपने वस्त्र तक फाड़ डाले, रो रहा है, तुम मेरे दुख देने वालों के साथ बन गई। क्यों, क्या हुआ? बता रहा है, मैंने परमेश्वर के साथ वाचा बांधी थी, जब तू मुझे फतह देगा मैं वापस आऊंगा, जो सबसे पहले मुझे घर के बाहर मिलेगा कुर्बानी दे दूंगा। तू क्यों भाग कर आ गई? जानते हो, वह जवान बेटी ने कहा, पिता, ऊपर वाले पिता का वचन पूरा करो। हम अपनी अभिलाषा को कहते हैं, मेरे माँ बाप को क्या पता। क्यों? क्योंकि फॉलो किसको किया? संसार को किया ना। ये वो बेटी है, बहादुर बेटी, मैं सैल्यूट करता हूं आज भी।
और इजराइल में वहां उस समय में उसके नाम से पर्व मनाया जाता था, उसको याद किया जाता है। मेरे प्रियो भाई और बहनों, बाइबल के कैरेक्टरों को पढ़े। ये नकल करवाने वाली बुद्धि, बिंगे टेढ़े बाल कहां से आ गए? ये संसार से आ गए। अद्धे कट्टे वड्डे कपड़े कहां से आ गए? ये संसार से है। संसार को फॉलो मत करें, ये हमारी बुद्धि को बिगाड़ रहे हैं। इसलिए ये बुद्धि आपको उसी संसार में लेकर जाएगी जैसे सदोम और अमोरा। टाइम रहते रहते बाहर आ जाइए, टाइम रहते रहते बाहर आ जाइए। यदि आज भी इस बुद्धि का आप सोचोगे नहीं मैं तो इस संसार से बाहर हूं, आप इस संसार से बाहर हो, परंतु मेंटेलिटी क्या है? लूत की बेटियों के बारे में मैं ज्यादा बोलना नहीं चाहता हूं, आपने पढ़ी है वो घटना। लूत की बेटियों की मेंटेलिटी कहां कैसे आई? ये युवतियों के मन के अंदर, क्योंकि ऐसे संसार में से आई थी जहां भाई और भाई का बहन का रिश्ता तार तार हो चुका था, जहां ऐसे पाप बुराइयां हो रही, उस संसार से निकल करके आई और मन में कैसा सोचा, पिता के लिए संतान पैदा करनी है। परंतु युक्ति कहां से थी? वो सदोम और अमोरा का प्रभाव उनके अंदर था। इस संसार की गलत शिक्षाओं को फॉलो मत करें मेरी बहन मेरे भाई। मां मैं तो मसीह की हूं, उनके ऊपर विश्वास करती हूं, परंतु युक्तियां उसी संसार की चलती है। निकाल फेंकिए। बाइबल में मैं बताकर समाप्त करना चाहता हूं, एक दो वचन पढ़ने के बाद ध्यान से सुनिए। जब हम जेनेसिस 16 अध्याय में पढ़ते हैं, 12 अध्याय में परमेश्वर ने अब्राहम से बात किया, 15 अध्याय में परमेश्वर ने अब्राहम से बात किया मैं तुझको पुत्र दूंगा। परंतु 16 अध्याय में हम उसका पहले और दूसरे वचन को जब पढ़ते हैं तब क्या हुआ? पढ़ दीजिए जेनेसिस पैदाइश की किताब, उसका 16 अध्याय पहला और दूसरा वचन। अब्राहम की पत्नी सारा की कोई संतान न थी, हाँ, और उसके हाजरा नाम की एक मिस्री दासी थी जी। सो सारा ने अब्राहम से कहा, सुन लीजिए बात, सारा ने, इस बात से समझिए आप, सारा अब्राहम से कहा देख यहोवा ने तो मेरी कोख बंद कर रखी है। अब रुक जाइए, यहां कहती है यहोवा ने मेरी कोख को बंद किया। अरे मेरी बहन सारा तो अब कहां है? सुन, सारे संसार को चक्कर में पाके चली गई है, सारा संसार चक्कर में इसी बात से पड़ गया। क्यों? जब खुदा ने तेरी कोख को बंद किया, फिर क्यों इनडायरेक्टली? सीधी बात है, कह रही खुदा, जब खुदा ने तेरी कोख को बंद किया तो होना क्या चाहिए था? होना यह चाहिए था, मैं समझता हूँ आपको हंसी इस बात की आ रही है क्योंकि आप जानते हैं क्यों क्यों सारा संसार चक्कर में पड़ा। सुनिए ध्यान से भाइयों, ध्यान से दीजिए प्लीज। यदि खुदा ने कोख को बंद करा तो फिर क्यों इनडायरेक्टली? मुझे क्यों पाकिस्तान की गवाही बहुत अच्छी लगी भाई। जब मैं दुबई में था, एक भाई था, वो अपनी गवाही बता रहा था, मैं शॉर्टली बताना चाहता हूँ। वो भाई बता रहा था, कह रहा है कि मेरी पत्नी के जो मायके है वो मेरे साथ झगड़ रहे थे और कितने साल मुझे उन्होंने बुलाया नहीं। तो उसने गवाही में बताया क्योंकि मेरे घर में संतान नहीं थी, बच्चे नहीं थे, तो मेरी वाइफ का भाई और उसकी भाभी कहती थी हम अपने जो बच्चे हैं इनमें से इनके लिए पैदा करेंगे। तो मैंने मना कर दिया। जब मना कर दिया मेरी सास भी बिगड़ गई और मेरा ब्रदर इल्ला भी बिगड़ गया, वो सारे मेरे से बिगड़ गए। हम बुलाएंगे नहीं, ये वो हमारी बेटी का ख्याल नहीं है, व्याल नहीं है, ये सारी बातें कितने साल बोले नहीं। मालूम है उसने क्या कहा? उसने कहा यदि खुदा नहीं मुझको देना चाहता तो मैं क्यों फिर ऐसा बात करूं? तो यदि खुदा ने मेरे लिए बेटा रखा है तो मैं खुदा से मांगूंगा, खुदा से कहूंगा मुझे मेरी कमी बता, मैं अधीन होने के लिए। और खुदा ने उसको बेटा दिया। और उस दिन मैं गवाही बता रहा था, खुदा ने मेरे को बेटा दिया। और तो ये सारा, जब अब्राहम के साथ खुदा बात करता, सारा ही को मालूम होना चाहिए था। खुदा के आगे रोती, प्रभु तू मेरी कोख को क्यों बंद किया? मेरी गलती है, मुझे बता, मैं मानने के लिए तैयार हूं। मैं इसलिए सारा से ज्यादा एलिजबेथ को प्यार करता हूं
क्योंकि वो बुढ़ापे में थे, एक भी दोष खुदा के ऊपर नहीं लगाया उन्होंने। एलिजबेथ और जकरिया, लूका एक अध्याय उसका 6वें वचन से जब पढ़ेंगे नहीं, वहां लिखा हुआ लूका की अंजील में पहले अध्याय में, दोनों धर्मी थे लिखा, दोनों, एलिजबेथ भी और जकरिया भी, एक भी दोष प्रभु के ऊपर नहीं लगाया, इतने अच्छे इंसान थे। तो ये सहारे की बात है, परमेश्वर ने मेरी कुख को बंद किया है, अब तू दूसरी पत्नी ले ले, मैं मां बन जाऊंगी। गलत तरीके से युक्ति के द्वारा इश्माइल को प्राप्त किया, अभी वो कोख में ही है, दासी के पेट में ही है, तो वो दासी दासी नहीं रही, उनके रंग ढंग चाल बदल गई। कहीं हम अपनी युक्ति के द्वारा सुख लेना चाहते हैं, आराम पाना चाहते हैं, अपनी युक्ति के द्वारा फैसले, तब पहले से ही स्टार्टिंग में प्रॉब्लम आ जाती है। मेरे भाइयों और बहनों, ये सारा से सीख सकते हैं। ये नकल करवाने वाली बुद्धि बाइबल में लूका 15 अध्याय को आप जरूर पढ़ लीजिए, उड़ाऊ पुत्र के बारे में। वो भी संसार के मित्रों के साथ मिलकर के बाप को छोड़कर धन संपत्ति लेकर के उसी संसार में गया, गेहाजी भी उसी संसार के ले गया, क्या हशर उन सब का हो गया। इसलिए संसार को फॉलो मत करें। इसीलिए तो नीति वचन 3 का 5 में और 7 में लिखा, अपनी बुद्धि के ऊपर, अपनी बुद्धि का सहारा मत लेना, अपनी दृष्टि में समझदार मत हो, पूर्ण मन से परमेश्वर के ऊपर भरोसा कर। हम कंटिन्यू 2-3 वचन पढ़ेंगे, दुआ करेंगे। बुद्धि क्या है? बुद्धि क्या है? याकूब की पत्री उसका 3 अध्याय उसका 17 वचन, और अय्यूब उसका 28 अध्याय, 3 कंटिन्यू लगातार पढ़ देंगे, फिर दुआ करेंगे। अभी इसको एक्सप्लेन करने की आवश्यकता नहीं, आप समझ गए, मैं विश्वास करता हूं। ये दूसरी बुद्धि जो परमेश्वर की ओर से है, उसकी श्रेष्ठता मैं सिर्फ 1 मिनट में बता रहा हूं, सुन लीजिए जी। 3 अध्याय याकूब, जेम्स चैप्टर 3 वर्स 17 जी। पर जो ज्ञान ऊपर से आता है, परंतु जो ज्ञान, सुन लीजिए, 15 में बड़ा संसारिक, शरीरक और शैतानी। अभी जो ऊपर से आने वाला ज्ञान है, ऊपर से जो बुद्धि आत्मा के द्वारा मिलती है, पवित्र आत्मा की बुद्धि, जैसे यूहन्ना 14 अध्याय उसका 13 वचन में, और यूहन्ना 16 अध्याय उसका 26 वचन में, वह वाली बुद्धि जो पवित्र आत्मा के द्वारा हमको मिलती है, उसके बारे में। और गलातिया 5 अध्याय उसका 22 वचन वाली बुद्धि, जहां क्या लिखा है? पर जो ज्ञान ऊपर से आता जो है, बुद्धि ऊपर से आती, जो ज्ञान, विजडम ऊपर से आता है, उसकी सबसे पहले सुन लीजिए उसमें क्या विशेषताएं हैं जी। वह पहले तो पवित्र होता है। आपकी सोच में मिलावट नहीं होगी यदि वह बुद्धि आपके अंदर है, आपके अंदर स्वार्थ नहीं होगा। यदि वह बुद्धि ऊपर वाली है तो आप लालची नहीं होंगे, बदला लेने की भावना नहीं होगी, आप दोष लगाने वाले नहीं होंगे, घमंडी नहीं होंगे, आपके अंदर प्योरिटी होगी, पवित्रताई में आप होंगे, मिलावट नहीं होगी आपके अंदर, आप अपने डरोगे नहीं, आप अपने आप को ही सही नहीं ठहराओगे, हमेशा प्रभु को महिमा दोगे। सबसे पहले पवित्र जी, फिर मिलनसार, दूसरा नफरत भावना नहीं होगी, बदला लेने की भावना नहीं होगी, मिलाप होगा। भले कोई आपको गलत कह रहा है, फिर भी आप उनसे कहेंगे, मिलेंगे, छोड़ देंगे अपने अंदर की बातों को, निकाल देंगे, कोई बात नहीं, कुछ कीड़ा साडे के फुल चढ़ गए हैं, किते फीतियां लथ गई, कुछ नहीं होता जे तू मैनू कह लिया था। मतलब मिलाप वाली बुद्धि होगी, अंदर नहीं रखोगे, मौका मिलेगा तो देखेंगे। एक भी आगे, कोमल, कोमल, हाँ, मृद भाव, कोमल जी, और मृद भाव, हाँ, कोमल मतलब सख्त नहीं होगे, किसी बात को लेकर नहीं, मेरी चलनी चाहिए थी, कई उस गलत सख्त हो जाने हैं, सख्त नहीं होंगे, कोमल स्वभाव होगा, सहमति का स्वभाव होगा, हाँ? और दया, दया होगी आपके अंदर। यदि स्वार्थी और लालची होंगे, कभी दया नहीं करेंगे, मेरा ही फायदा होना चाहिए। यदि ऊपर की बुद्धि आपके अंदर तरस आएगा, लोगों के लिए, आपके लिए अंदर भलाई पैदा करने, भलाई करने का मन होगा, आप दया भावना से भरे होंगे, ऊपर की बुद्धि का संकेत जी। और अच्छे फलों से लदा हुआ, हाँ, अच्छे विचारों से, अच्छे फलों से लदा हुआ होगा, यह बुद्धि ऊपर की है। तो मेरे भाई और बहनों, मैं पूछना चाहता हूं, आपके अंदर कौन सी सिम है? ओरिजिनल सोना है या डुप्लीकेट है?
संसारिक, प्राणिक और शारीरिक बुद्धि है या आत्मिक बुद्धि है। अब मैं कहना चाहता हूं, यदि संसारिक बुद्धि है तो फिर गेहाजी की तरह आपको संसार में ले जाएगी, उड़ाऊ पुत्र की तरह आपको पिता से अलग कर देगी और आपको नाश कर देगी। यदि होली स्पिरिट वाली पवित्र आत्मा की बुद्धि आपके पास आ, फिर आप यीशु को फॉलो करोगे। आत्मिक संसार में आप आत्मिक मनुष्य बनकर तेजवान यीशु को तेजस्वी बनकर देखोगे। और बुद्धि के बारे में और 28 में पढ़ेंगे, याकूब अय्यूब की पत्री, अय्यूब की पुस्तक उसका 28 तब उसने मनुष्य से कहा, ये सुनिए बुद्धि का मूल जी। तब उसने मनुष्य से कहा, देख प्रभु का भय मानना, प्रभु का भय मानना यही बुद्धि है। हाँ, खुदा का डर रखना। और 32 जबूर साम 32 वर्ष 8 पढ़ दीजिए और दुआ में जाएंगे। साम 32 वर्ष 8। यदि आप बुद्धि नहीं है तो प्रभु का कलाम यूं कहता है, प्रभु कहता है, और याकूब की पत्री में भी लिखा है, जिसको बुद्धि का घाटा है वो परमेश्वर से मांगे, परमेश्वर उसको जरूर देगा। और यहां पर प्रभु परमेश्वर स्वयं कहते हैं 32:8 में, मैं तुझको जी, मैं तुझे बुद्धि दूंगा। एक बुद्धि अदन की वाटिका में शैतान ने दी। एक बुद्धि ये संसार के सीरियल देते हैं, मोबाइल देता है, संसार की टेक्नोलॉजी देती है, संसार के इंटेलेक्चुअल आपको देते हैं, फिलोसफर आपको बुद्धि देती है। और एक ये परमेश्वर और परमेश्वर का कलाम हमको बुद्धि देता है। और प्रभु कहता है मैं तुझको बुद्धि दूंगा जी, और जिस मार्ग में तुझे चलना, जिस रास्ते के ऊपर तूने चलना होगा, उसमें तेरी अगुवाई करूंगा। प्रभु कहता मैं तेरी अगुवाई करूंगा। इसीलिए 3:5 में मेरे भाइयों और साथ में लिखा, अपनी बुद्धि का सहारा मत लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा के ऊपर भरोसा रखना। यहाँ पर लिखा, मैं जिस रास्ते के ऊपर तूने चलना, मैं तेरी अगुवाई करूंगा जी, मैं तुझ पर कृपा दृष्टि रखूंगा। हाँ, मैं अपनी कृपा दृष्टि तुझ पर रखूंगा। हाँ, और सम्मति दिया करूंगा। हाँ, तुझको मैं सलाह दूंगा, सम्मति दिया करूंगा। मेरे भाई मेरे बहन, 119 जबूर का 130 वचन में भी ऐसा वचन के बारे में लिखा है, पढ़ दीजिए उसको भी जी। तेरी बातों के खुलने से प्रकाश होता है। जबूर साम 119 वर्ष 130 जी, पढ़ दीजिए। तेरी बातों के खुलने से प्रकाश होता है। ज्यादा से ज्यादा इस वचन को पढ़िए, बाइबल के में जो कैरेक्टर दिए गए इनको फॉलो करिए, पढ़िए। लिखा तेरा वचन, तेरी बातों के खुलने से, तेरी बातें, आज प्रभु की बातें खुली है, मैं विश्वास करता हूं सब ब्लेस्ड हुए हैं। तेरी बातों के खुलने से प्रकाश होता है, प्रकाश होता है। उससे भोले लोग समझ प्राप्त करते हैं। वचन के द्वारा जो समझ है उसको फॉलो करें मेरे भाई। आइए आंखों को बंद करें, अपने आप को प्रभु के हाथों में दीजिए। सब अपनी आंखों को बंद करिए।